ऑटोमेटिक CVT 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है और पैडल शिफ्टिंग इसकी एक खासियत है। 47 किलोवाट और 63 हॉर्स पावर का ये इंजन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राना उमर। आज हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वज़न उसका 830 kg, टोक्यो मोटर शो में 2013 की बेस्ट कार कॉन्सेप्ट के तौर पे दी गई और उसके बाद उसने रिप्लेस किया होंडा बीट को और उसकी इस वक्त जो मार्केट के अंदर पहचान है वो S660 होंडा के नाम से है, जिसकी स्पेसिफिकेशन अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो ये हमारे पास एक होंडा S660 है जिसकी इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कार के कॉन्सेप्ट में है और इसकी जो इस वक्त ये लेंथ है ये 3380 mm है, यानी मिलीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 1475 mm है मिलीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो उसी तनासब के साथ तकरीबन कोई 800 के करीब है। और इसके अंदर जो टायर साइज़ है वो लो प्रोफाइल में 16 इंच रिम के साथ यूज़ हुआ है 165 और 55 स्पेक्स रेशो के साथ। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये 660 सीसी इंजन एन बॉक्स वैगन का जो आजकल आ रहा है वो है, और इसके साथ ऑटोमेटिक CVT 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है और पैडल शिफ्टिंग इसकी एक खासियत है। और इस गाड़ी का टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्पोर्ट्स कार के मद में आता है और दिखने में जाजिब नज़र, एरोडायनामिक्स खूबसूरत, कलर शानदार मेटालिक में, और जो व्यू मिरर्स और बाकी चीज़ें देखें तो ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी स्पोर्ट्स कार हो। और इस गाड़ी के अंदर बाकी तमाम चीज़ें उसी अंदाज में हैं जो 2 डोर गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। बड़ा लंबा डोर और उसके साथ उसकी तमाम चीज़ें इस अंदाज में पेश की गई हैं कि वो गाड़ी आपको पूरा एक स्पोर्ट्स कार का लुक भी दे, मज़ा भी दे, और ड्राइव के अंदर आपको उसका बिल्कुल फ़न महसूस हो गाड़ी को चलाने में। व्यूअर 660 सीसी इंजन के साथ इस गाड़ी की जो किलोवाट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि 47 किलोवाट और 63 हॉर्स पावर का ये इंजन है जिसके साथ CVT 6 स्पीड लगा हुआ है। और इस गाड़ी के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि पैडल शिफ्टिंग इसके अंदर है और इलेक्ट्रिक थ्रॉटल इसमें दी गई है। और इसका जो इंजन है वो पीछे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार की तरह है और इसका कूलिंग सिस्टम डबल, यानी कि CVT के ऑयल को भी कूल करता है और इंजन के ऑयल को भी कूल करता है। वो पूरा सिस्टम आगे की तरफ है। और अभी हम अगर इसकी इंजन के डिज़ाइन को देखें तो उसी तरीके से आपको इसके रियर शॉक्स वो नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ये एक सपोर्ट लगी हुई है जो दोनों शॉक्स के एप्रन को जोड़ती है और इसके बीच में इंजन को रखा गया। इसके अंदर जो 660 एन बॉक्स का इंजन लगा हुआ है उसको इन्होंने इसके अंदर एडजस्ट किया है और इसको इस अंदाज में लगाया है कि रियर व्हील के साथ ये पूरी पावर सप्लाई कर सके और एक मेजर थ्रस्ट जो है वो पैदा कर सके, और ऑल ऑफ अ सडन जो पिकअप चाहिए होता है इमीडिएट वो ये प्रोवाइड कर सके। व्यूअर्स, इसका जो हुड है उसके अंदर उसी तरह जिस तरह एक स्पोर्ट्स कार के अंदर चीज़ें होती हैं उसी स्टाइल के अंदर इसके हुड के अंदर भी आप ये देख रहे होंगे कि इसके स्पोर्ट्स कार वाली जो सिचुएशन होती है उसके साथ इसके शॉक एप्रन के साथ एक सपोर्ट लगी हुई है जो कि दूसरी तरफ के शॉक को भी सपोर्ट देती है ताकि ये एक अच्छी स्पीड के ऊपर और मनूवरेबिलिटी के अंदर इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी अहम चीज़ कि ये आप एक बॉक्स देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इसको बूट बनाया गया है और ये बूट भी इस तरह का है कि आप इसके ये क्लिपिंग खोलने के बाद आप इसको उठाएं। उठाने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप इसका कन्वर्टेबल जो टॉप है उसको आप उतार के फोल्ड करके इस बूट में रख सकते हैं। अब हम इसका जो कन्वर्टेबल टॉप है उसको अलहदा करते हैं और इसको कन्वर्टेबल कार में तब्दील करते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि गाड़ी के अंदर साइड के ऊपर
एक पुश बटन है, इसको आप दबाएं, इस लीवर को नीचे करें तो उसके बाद आप इसका जो टॉप है उसको फोल्ड करना शुरू कर दें और फोल्ड करने के बाद ये खुल जाएगा और आपकी गाड़ी बाकी तमाम दुनिया में मौजूद स्पोर्ट्स कार की तरह एक स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो जाएगी। टॉप उतारने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके इंटीरियर को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें फ़ीचर्स किस तरह से प्लेस किए गए हैं और इसके कंसोल और इसके बाकी तमाम चीज़ें किस तरीके से हैं। सीट्स इसकी बकेट्स हैं और बकेट सीट्स उसी तरीके से हैं जैसे स्पोर्ट्स कार की होनी चाहिए। अब इसके इंटीरियर को देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स कार ही की तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको एक बिल्कुल ऐसा टच नज़र आएगा जैसे डैशबोर्ड बहुत बड़ा है और गाड़ी की लुक जो है उसको वो वाइडर एंगल देने के लिए उन्होंने उसकी लंबाई और विड्थ जो है वो रखी है और जो एयर फिन्स हैं वो बिल्कुल पैनल के ऊपर साइड पे बाकी गाड़ियों की तरह है। अगर मैं डोर को बंद करूं तो ये एक कंप्लीट पूरा डोर जो है वो डैशबोर्ड के साथ अटैच होके उसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की शक्ल जो है वो आती है। डोर्स के अंदर ही इसके सुपर स्पीकर्स लगे हुए हैं और डोर के साथ ही इनके पावर विंडोज़ का सिस्टम दिया गया है। तो इसकी जो इस वक्त चाबी है, ये गाड़ी मैंने स्टार्ट पहले ही कर ली है, ये उसी तरीके से है जैसे बाकी तमाम गाड़ियों के अंदर कीलेस एंट्री वाली चाबी होती है और पुश स्टार्ट बटन के साथ जो है वो आपको उस साइड के ऊपर पुश स्टार्ट बटन नज़र आएगा, वो मौजूद है। तो इस वक्त हम इसके अगर डैशबोर्ड के अंदर लगे हुए ऑडोमीटर को देखें तो उसके अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही होगी कि इसका इस वक्त टेम्परेचर क्या है और इसकी इस वक्त फ्यूल की सिस्टम किस तरह से चल रहे हैं और उसके बाद इसका मीटर जो है उसके अंदर जो सुई है वो भी लगी है और साथ में इसके अंदर डिजिटल सिस्टम भी है। ड्यूल ऑडोमीटर उन्होंने दिया हुआ है और बाकी के तमाम जिस तरह से एस्पेक्ट स्पोर्ट्स कार के अंदर होते हैं साउंड सिस्टम के लिए, फ़ोन सुनने के लिए या इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, वो सब है। तो अगर आप इसके गियर नॉब के अंदर वाली साइड पे एक ये कंसोल दिया हुआ है, इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपको USB ऑक्स और पावर आउटलेट का एक बटन दिया हुआ है जो कि बड़े आला तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है और कंसोल को स्लीक किया है, बिल्कुल बारीक किया है ताकि दो सीट्स के दरमियान में ये एक बिल्कुल डिफरेंस भी क्रिएट करे और ड्राइवर सीट के साथ ये लगे कि जैसे कॉकपिट है और बकेट सीट तो वाकई उसी तरीके से हैं जैसे कि आपको कम्फी एक फीलिंग आती है कि आप गाड़ी के अंदर बिल्कुल फंस के बैठ गए हैं और आप सीट के अंदर धंसे हुए हैं, जो कि सेफ्टी का एक अहम मज़र है। और सेफ्टी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए 660 सीसी गाड़ी ये जो डिज़ाइन की गई है, इसके अंदर जो इसके हॉर्स पावर हैं वो किस तरीके से पावर जनरेट करते हैं और इसका टॉर्क जो है वो किस अंदाज में कितने RPM के ऊपर जाके एक मेजर थ्रस्ट देता है। तो आए इसका रोड टेस्ट करते हैं और इसके बाकी की चीज़ें जो हैं वो देखते हैं कि इसके ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं और ABS सिस्टम जो इसमें दिया गया है वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे इसकी ग्रिप है और किस तरीके से ये बूस्ट देगी और किस तरीके से ये स्पोर्ट्स कार वाला मज़ा देगी। RPM के अचानक बढ़ाने से टर्बो इसके थ्रस्ट को और बढ़ाता है और गाड़ी में बैठे हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम गाड़ी की सीट में धंस गए हों। इसका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हैंडलिंग में बेहतरीन मददगार साबित होता है और उसी निस्बत से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तब्दील होता रहता है और इसी वजह से ये गाड़ी चलाने के अंदर बेहतरीन और इसकी हैंडलिंग आला है और स्टीयरिंग और सस्पेंशन बेहतरीन काम करती है और इस गाड़ी को चलाते वक्त आपको ऐसा ही महसूस होता है जैसे आप एक आला टेक्नोलॉजी की स्पोर्ट्स कार चला रहे हों। S660-7S बेहतरीन गाड़ी जिसके अंदर आपको ड्राइविंग का एक स्पोर्ट्स का बिल्कुल बहुत मुनफरिद किस्म का मज़ा आएगा। गाड़ी के अंदर तमाम चीज़ें इस शानदार तरीके से काम करती हैं कि एक मुकम्मल स्पोर्ट्स कार का लुत्फ़ आता है और गाड़ी की स्टीयरिंग बहुत शानदार है और गाड़ी की रोड ग्रिप आला और ब्रेकिंग सिस्टम
बहुत बेहतरीन। तो अब हम इस गाड़ी का आपको रिव्यू दे चुके। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और उसके ऊपर कमेंट्स दीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद नई वीडियोस लेके आएँ। इस गाड़ी के अंदर वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो कि एक स्पोर्ट्स कार के अंदर होने चाहिए, मगर इसकी प्राइस उन गाड़ियों की निस्बत जो स्पोर्ट्स कार हैं उस तरह नहीं, लेकिन आम गाड़ियों से बहुत महंगी है। ये इस वक्त 25 लाख रुपए की गाड़ी है जो कि जापान से इंपोर्ट हुई और टोक्यो 2013 मोटर शो की बेहतरीन कॉन्सेप्ट कार के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई गई।